नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम है पेटल फॉल को देखना। दोस्तों, ये है सेब के पेड़ और इसमें आते हैं फूल। उसके बाद जब फूलों की पंखुड़ियाँ गिरने लगती है उसमें बन जाता है फल, और फल में ही फूलों की पंखुड़ियाँ रह जाती है जो इस तरह से हो जाती है भूरी भूरी सी दोस्तों, और साथ में इसमें बन जाता है फल। और जब ये पंखुड़ियाँ गिरना शुरू होती है, और इन पंखुड़ियों के गिरने को ही कहते हैं दोस्तों पेटल फॉल। और ये पीछे वाला फल तो इसी पेड़ में रह जाता है, लेकिन आगे वाली ये भूरी भूरी सी पंखुड़ियाँ जो कभी फूलों में सफ़ेद थी दोस्तों, वो गिर जाती है। और दोस्तों, अब की बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से सेब की सेटिंग नहीं हो पाई है। पेड़ों में सेब बहुत ही कम लगे हैं। अब की बार ये बड़े पौधे बिल्कुल ही खाली गए हैं। पहाड़ी में एक कहावत है दोस्तों कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपके सेब कैसे लगे हैं, तो मैं कहूँगा कि बैंगन लगे हैं। तो दोस्तों, वैसे ही इन पेड़ों में मुझे अब बैंगन ही बैंगन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये छोटा पौधा है दोस्तों, इसमें सच में सेब लगे हैं। ये है दोस्तों पेटल फॉल स्टेज। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। इस पेड़ पर भी मुझे बैंगन ही बैंगन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है, इसमें टॉप में एक सेब का फल लगा है और इसमें पेटल फॉल हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों इस पेड़ के पास। इसमें भी दोस्तों बैंगन ही बैंगन लगे हैं। अब की बार ऐसा हुआ कि दोस्तों, जिस टाइम फूल खिल रहे थे उस समय होगी बारिश, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से सेब के पेड़ों ने फूल बनाने की बजाय बना दिए पत्ते। और अब की बार हुई फ्लावरिंग काफ़ी कम, जिस वजह से अब की बार इन टहनियों में जहां 50-50 सेब के दाने लगने चाहिए थे, वहां एक भी दाना नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर दिख रहे हैं बैंगन बैंगन बैंगन। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर ये है दोस्तों चाइनीज़ सब्जी, ये है पत्ता। अगर इस पत्ते को इस तरह से छुएंगे तब ये फट जाता है दोस्तों। और इसमें अभी दोपहर के समय आराम कर रहा है एक भंवरा। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए, ये अभी इस वक्त इन पत्तों में आराम कर रहा है। ये भंवरा इतना ताकतवर होता है दोस्तों कि ये लकड़ी को काट सकता है, लेकिन भंवरा हमेशा ही नरम जगहों पर आराम करता है। और शाम को जब शाम होती है, कई फूल ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। ये सूर्यास्त से पहले उन फूलों में अंदर चला जाता है और उसकी पंखुड़ियाँ हो जाती है बंद, और उसी में ही ये पूरी रात गुजारता है दोस्तों। इतना ताकतवर भंवरा होते हुए भी ये बिल्कुल प्यार से बंधा है, क्योंकि ये है बिल्कुल नरम नरम सलाद के पत्ते। इसमें ये आराम कर रहा है दोस्तों, इससे इसको नरम नरम महसूस हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पर इस पेड़ पर देखते हैं दोस्तों, इस पेड़ पर भी मुझे बैंगन ही बैंगन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और सिर्फ यहाँ पर एक जगह एक सेब का दाना दिखाई दे रहा है दोस्तों। बाकी टहनियाँ यहाँ पर भी एक सेब का दाना है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक सेब का दाना है दोस्तों। बहुत ही कम अब की बार सेब लगे हैं। छोटे पौधों में भी अब की बार सेब काफ़ी कम लगे हैं। और इसमें भी दोस्तों बैंगन लगे हैं। दोस्तों, थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोस्तों, हिमाचल में किसानों की अर्थव्यवस्था में जो बागवानी से पैसे आते हैं उसका बहुत योगदान है, लेकिन अब की बार सेब की फसल काफ़ी कम हुई है। तो कई बागवानों ने दोस्तों लिया होता है बैंकों से कर्जा, कईयों ने साहूकार से लिया होता है दोस्तों कर्जा खाद या स्प्रे के लिए।
तो अब की बार तो उनकी पुंगी बजने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात और है दोस्तों, पूरे भारत में एक सर्वे 2016 में आया था, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक में 31 किसान आत्महत्या करते हैं। और किसानों की आत्महत्या करने का कार्यक्रम यही है दोस्तों कि कई बार फसल हमारे सही तरह से नहीं हो पाती। जैसे अब की बार मटर ही है दोस्तों, अब की बार ये मटर जहाँ 50 रुपये में जाने चाहिए थे, ये जा रहे हैं 5 से 10 रुपये, और इसमें किसानों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। खाद और स्प्रे और जो भी एग्रीकल्चर की कॉस्ट है दोस्तों, वो जा रही है बहुत ही भारी। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, इन बातों से दुख तो बहुत होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस स्थिति में अब बागवान भी क्या कर सकते हैं, बागवान तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है दोस्तों, ये है इस सेब की टहनी, और इसमें बांध देते हैं ये सुतली इस तरह से, और बांध देते हैं इस तरह से। और दोस्तों एक नई टेक्निक इस तरह की है कि अगर सेब के पौधों में फल ना लगे तो टहनियों को इस तरह से किया जाता है बेंड, जिससे कि यहाँ पर बीमें बनने शुरू हो जाते हैं और बाकी बची हुई एनर्जी चली जाती है ऊपर। अगर दोस्तों पेड़ों में टहनियाँ इस तरह से सीधी खड़ी हो तब भी ये सेब नहीं लगते, और इस तरह से अगर इनको बेंड किया जाए तब जाके सेब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो अब मैं करूँगा इस तरह से इन सेब के पेड़ों में बेंडिंग, ताकि अगली साल जब मैं दोस्तों पेटल फॉल के टाइम इस बगीचे में आऊँ तो अगली साल इसमें बैंगन की जगह मुझे सेब ही सेब देखने को मिले दोस्तों।